मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। बच्चों, हमको पता है कि शेल है, ठीक है। ये शेल में अगर मान लो मैं इसे न्यूक्लियस ले रही हूं और ये एक शेल है, तो इसके साथ में इसके सब शेल है। हमको ये भी पता है ना, सब शेल जिसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अभी इस वक्त हमारा ये टॉपिक है कि इस शेल में इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, इनकी एक एनर्जी लेवल क्या होती है। और इलेक्ट्रॉन अगर आके इस 1s सेल में आता है, इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट शेल में अगर आता है, तो उसके एनर्जी का स्टैंडर्ड क्या होगा, लोवेस्ट होगी। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है लोवेस्ट होगी या हाईएस्ट होगी, और कैसी होगी। हमारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ। हमारा आज का टॉपिक क्या है कि किसी एटम में शेल्स है, शेल का एनर्जी लेवल क्या है। क्लियर। सेकेंड थिंग, इस एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनके एनर्जी का लेवल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल और शेल के एनर्जी लेवल को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। टॉपिक क्लियर। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चालू करेंगे मोनो एटॉमिक से। मोनो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक कौन है बच्चों? मोनो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक है हमारे पास में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर शेल में सेट होना है, ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे आके 1s पे सेट होगा, ठीक है। ये 1s कंडीशन में आ गया। हमने देखा कि न्यूक्लियस होते हैं पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, यानी इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। क्लियर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अट्रैक्शन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। चलिए, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? यहाँ पे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा n = 1। कभी भी मोनो एटॉमिक में पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, उसमें एक ही एटम है तो हमको n को ही पढ़ना है ना। अब जब हम इसके आगे जाएंगे मल्टी में, हम मल्टी में जाएंगे तो क्या चालू हो जाएगा बच्चों? n का नंबर बढ़ जाएगा, n2 आ जाएगा। देयरफॉर l कितना हो जाएगा? l वहां पे आ जाएगा 1, है ना। l कितना होता है? l उससे 1 एक कम होता है। जब यहाँ पर l आया तो यहाँ पर कौन आ गया बच्चों? साथ में आ गया 2s एंड 2p आ गया। 2p में हमारे पास में 3 ऑर्बिटल्स है और 2s में हमारे पास में 1 ऑर्बिटल है ना। यही है कॉन्फ़िगरेशन, हम अभी पढ़ने वाले हैं उसको भी, यही कॉन्फ़िगरेशन है। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि मोनो एटम्स जो है, मोनो एटम होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता है, जहां पर n कितना होता है? 1 होता है। और उसके बाद जो मल्टी एटॉमिक होता है, क्योंकि यहाँ पे p इंट्रोड्यूस हो चुका है, p इंट्रोड्यूस हो रहा है और ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं और सब शेल यूज हो रहे हैं, यानी कि ये l पर भी डिपेंड करता है। वेयर इज दैट वन? एजिमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करता है। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए, इसके आगे का मोनो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एटम ऑल ऑर्बिटल बिलोंग्स द सेम एनर्जी लेवल। यहाँ पर हमको कितने एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं? जितना हम चाहे उतना हमको मिलेगा। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रहा K, ये रहा L, ये रहा M, ये रहा N। यहाँ पर इतने सारे एनर्जी लेवल है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम किसको पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल। ये कौन है बच्चों? ये है ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल में जब यहाँ पर 2s एंड 2p है, तो ये जो 2s एंड 2p है वो इक्वल रहेंगे कब? मोनो एटॉमिक में। क्यों इक्वल रहेंगे? यहाँ पर अभी हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए ये इक्वल लेवल शो कर रहे हैं। सेम टू सेम यहाँ पर 3s 3p और 3d, इन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी बताइए, आप लोग बताइए क्यों सेम रहेगी? यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन्स गए ही नहीं है। सेम टू सेम 4s 4p एंड 4d की एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, PDF। ओके,
इसकी एनर्जी सेम रहेगी। तो ये सेकंड पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम पढ़ते हैं द स्टेट ऑफ एटम ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। हम किसकी एनर्जी रीड कर रहे हैं? यहाँ पर हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रीड की है बच्चों, और दूसरा किसका एनर्जी रीड किया है? शेल का एनर्जी। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, ऑर्बिटल बिलोंग्स टू सेम एनर्जी लेवल। ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल सेल है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट द स्टेट ऑफ एटम ऑन बेस ऑफ एनर्जी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डीजेनरेट स्टेट। डीजेनरेट स्टेट किसको बोलते हैं बच्चों? जो हम पढ़ रहे हैं मल्टी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स जब हम पढ़ने जाएंगे ना, जहां पे 2s और 2p, ठीक है, उसकी एनर्जी अगर सेम है। कभी मान लो 3d और 4f की एनर्जी सेम रही, सपोज टू बी इसकी और इसकी एनर्जी सेम रही, डीजेनरेटेड स्टेट, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल 2s एंड 2p जिसमें उसकी एनर्जी लेवल सेम दिख रही है। मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया, इसकी एनर्जी लेवल सेम है। जहां पर एनर्जी लेवल सेम है उसे हम बोलते हैं डीजेनरेटेड स्टेट। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट, स्टेबल स्टेट। अभी मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में। सिंपल सी बात है, अगर ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूवमेंट्स कर रहा है या घूम रहा है। जब तक ये एक्साइट नहीं होता है, ये बाहर से कहीं से एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करता है, तब तक के वो अपने ग्राउंड स्टेट में माना जाएगा। और ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस के साथ उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा, अट्रैक्टिव बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा। बट अगर ये कहीं से एक एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, जैसे एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, ये एक हायर स्टेट पे चला जाता है। क्या हो गया बच्चों? ये एक हायर स्टेट पे चला गया। जैसे ये हायर स्टेट पे जाता है, वहां पे तो रुकेगा नहीं क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं, तो वो क्या होता है, वापस से यहाँ पर एनर्जी एमिट करता है। क्या कर रहा है? एनर्जी एमिट करता है। इस एक्साइटेड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल में एक्साइटेड स्टेट कहते हैं इसे। और जब वो स्टेबल है तो उसे ग्राउंड स्टेट या स्टेबल स्टेट कहते हैं। और अगर दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है तो उसे हम डीजेनरेट स्टेट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टेट ऑन द बेस ऑफ एनर्जी लेवल, है ना। चलिए अब देखिए कि अगर ये एक्साइट होकर दूसरे ऑर्बिटल में जाता है और वहां पे तो वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा तो नहीं पर वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो क्या करता है? एक एनर्जी एमिट करता है। जैसे वो एनर्जी एमिट करता है, यही एनर्जी हमको फोटोन के फॉर्म में दिखाई देती है। इसको हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या पढ़ रहे हैं हम? यही तो पढ़ रहे हैं, लाइट ही तो पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, फोटोन, यही सब तो हमारी थ्योरी चल रही थी अभी, है ना। तो आप एक बार फिर से नोटिस करिए कि जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो वहां रुकता नहीं है, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है और वो अपने वापस से प्रीवियस कंडीशंस में आता है। जब वो प्रीवियस कंडीशंस में आता है तो वो एक एनर्जी एमिट करता है और ये जो एनर्जी है वो हमको लाइट फॉर्म में विजिबल होती है। नोट डाउन दिस वन। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक, हमारा थर्ड टॉपिक एनर्जी लेवल डायग्राम। बच्चों देखो, हमको पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स है। मैंने इस ऑर्बिट्स को ऑर्बिटल फॉर्म में एक्सप्लेन किया। देखिए, ये रहा हमारा 1s, ये रहा हमारा 2s, ये रहा हमारा 3s और ये रहा हमारा 4s एंड 4p। Diagram representing the arrangement of orbitals in order of their increasing energy are called energy level diagram। ये आप क्या देख रहे हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, जैसे जैसे हमारे ऑर्बिटल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं,
क्लियर। जैसे जैसे हमारे ऑर्बिटल्स के नंबर बढ़ते जाते, कौन कौन से ऑर्बिटल्स बढ़ना चालू हो जाएंगे बच्चों? K, L, M, N, बोर मॉडल में हमने पढ़ा है ना। ठीक, जैसे जैसे हमारे ऑर्बिटल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, उनके एनर्जी का लेवल हाई होते जाता है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर है न्यूक्लियस और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन हाई होने के कारण वो उसके पास रहना चाहता है और उसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए। हमने अभी अभी देखा 1s में हमारा एक ऑर्बिटल है, 2s में हमारा एक ऑर्बिटल है, 3s में हमारा एक ऑर्बिटल है, 4s में एक ऑर्बिटल है। नाउ p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स है और यहाँ पर f में हमारे पास में 7 ऑर्बिटल्स है। अब ये बताइए ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। अभी हम पाउली एक्सक्लूसिव पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमने ये एनर्जी लेवल का डायग्राम देख लिया। अब आप इसको नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द सबशेल ऑर्बिटल्स ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी। अब ये हमको एनर्जी दिख रहा है। अब आइए देखते हैं दूसरे तरीके से। बच्चों इसको लिख लो, विथ इज ए शैल द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ SPDF। ठीक है, साथ में ये हम किसी एक शेल के अंदर ही पढ़ रहे थे। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, सबशेल, द सबशेल और ऑर्बिटल्स शैल डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी। हमने अभी अभी इलेक्ट्रॉन के केस में, हाइड्रोजन के केस में क्या पढ़ा? 2s इक्वल्स टू 2p। क्यों पढ़ा? क्योंकि वो मोनो इलेक्ट्रॉन एटम था। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी स्टडी किस लेवल पे आ गई? हमारी स्टडी आ गई है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे। यहाँ पर 2s एंड 2p इक्वल नहीं रहेंगे, हमेशा ये इससे बड़ा रहेगा। नेक्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल हमेशा ज्यादा रहेगी। बड़ा रहेगा मीन्स का है ये एनर्जी लेवल है। नेक्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल हमेशा ज्यादा रहेगी। ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। आइए इसी पे अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। क्या होता है कि पर्टिकुलर शेल पे जहां पे हम पढ़ रहे हैं कि हमारा एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? एनर्जी डिपेंड कर रहा है क्वांटम नंबर पे और एनर्जी डिपेंड कर रहा है अजीमुथल नंबर पे। जहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर की कम रहेगा। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है बच्चों? s में 0 है, लुक s में 0 है, p में 1 है, d में 2 है। जहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर कम रहेगा वहां पर जो हमारा लोअर एनर्जी रहेगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लोअर एनर्जी किसकी वजह से होगी? वहां पर जो L की एनर्जी है वो लोअर एनर्जी बताएगी। ठीक है, लोअर एनर्जी किसकी वजह से हो रही है? अजीमुथल नंबर की वजह से हो रही है। आई रीड करते हैं, इन पर्टिकुलर शेल सबशेल विद लोअर वैल्यू ऑफ L, जहां पे L की वैल्यू कम है वहां पे एनर्जी लोअर रहेगी। चलिए देखते हैं, अगर मान लो 2s पे हम जाते हैं, 2s पे हमारे पास में अजीमुथल नंबर 0 है और 2p पे अजीमुथल नंबर 1 है। अब बताइए किसकी एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगी? सीधी सी बात है 2p की एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगी। राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। सिमिलरली अगर हम m शेल में आते हैं या सब शेल में आते हैं ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या रहेगा? 3s में कम एनर्जी, 3p में ज्यादा और 3d में ज्यादा रहेगी। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, जैसे जैसे हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ते जाती है, क्या होता है? लोअर सबशेल जो है हमारा, कौन है लोअर सबशेल? लोअर सबशेल उस कंडीशन में हायर एनर्जी बताता है। और इसका रीजन क्या है बच्चों मालूम है? इसका रीजन है 4s के पास अगर हायर एनर्जी शो कर रहा है, इट मीन्स ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? म्यूचुअल रिपल्शन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसको अब हम समझते हैं अच्छे से।
ठीक है, मैं इस एनर्जी लेवल के डायग्राम को हटा रही हूं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन 1s पर है, ठीक है, एनर्जी लेवल 1s पे है। अब इसके बाद एनर्जी आती है 2s पे, ठीक है, एनर्जी उसके बाद 2s से जाती है बच्चों 2p पे, ठीक है। अब 2p से एनर्जी आती है 3s में और 3s से वापस से एनर्जी आती है 3p पे, ठीक है। अब इस एनर्जी को जाना था 3D के पास। अब इस एनर्जी को यहां से घूम के जाना चाहिए 3D के पास, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो एनर्जी है 4p के बाद 4s पर आती, क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए 4d की एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? फिर से एक बार देखिए, 4s और सेकेंड थिंग, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। राइट डाउन दिस पॉइंट और रीजन के साथ लिखिए, म्यूचुअल रिपल्शन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन्स एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। चलिए, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। 4s का शेप जो है वो न्यूक्लियस के पास है और 3D का शेप आप लोगों को मालूम है ना? पढ़े ना हमने 3D का शेप? कैसा पढ़े? हमने ऐसे ही शेप पढ़े है ना? कैसा पढ़े बच्चों? 3D का शेप हम ऐसे ही पढ़े हैं ना, अलग अलग, ठीक है। 3D का शेप तो पहले तो ढूंढना ही बड़ा टफ हो रहा था, फिर हमने 3D का शेप पढ़ा है। कैसा पढ़ा है? 5 शेप्स पढ़ा है ना बच्चों? याद आ गया आप लोग को कि नहीं याद आया? जब ओरिएंटेशन यहां से है, सॉरी, ओरिएंटेशन एक्स, वाई और जेड पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है और आपका न्यूक्लियस यहाँ पर है, और यहाँ पर एस में इलेक्ट्रॉन जो है पास में है, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स जो है उसकी एनर्जी को डिसाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन उसको एनर्जी को डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 4s की एनर्जी ज्यादा है या 3D की एनर्जी ज्यादा है, आप बोलेंगे 3D की एनर्जी ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है, क्योंकि उसको न्यूक्लियस से कम रिपल्शन करना पड़ रहा है और 3D को ज्यादा रिपल्शन करना पड़ रहा है। राइट डाउन द सी पॉइंट। द रिलेटिव एनर्जी, चलिए ये लॉ है बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स में आता है JEE और नेट में। द रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबशेल इज प्रेडिक्टेड बाय N+L रूल। इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है करके लिख लीजिए बाजू में, N+L रूल। इट स्टेट दैट, अच्छा सबसे पहली बात, N+L रूल है ना, वो हमको ये बताता है कि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। N+L रूल जो है ना बच्चों, ये हमको बताता है कि वहां पर कितनी एनर्जी लेवल है, वहां पर उसकी कितनी एनर्जी लेवल है। द रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबशेल इज प्रेडिक्टेड बाय N+L इज स्टेट दैट ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ द लोअर एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 4s पहले फील्ड हुआ या 3D पहले फील्ड हुआ, तो आप बताएंगे कि 4s पहले फील्ड हुआ। 4s पहले क्यों फील्ड हुआ, आइए हम इसको देखते हैं। हमने एक 4s सबशेल लिया, ठीक है। 4s सबशेल में n का नंबर कितना हो गया बच्चों? सीधी सी बात है, n का नंबर 4 हो गया, और क्योंकि ये s ऑर्बिटल है तो यहाँ पर अजीमुथल नंबर जो था वो 0 था, तो N+L का रूल क्या आया? N+L का रूल आया 4। अब हमने सेकेंड ऑर्बिटल लिया 4p। 4p में n हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टोटल हमको एनर्जीज मिल रही है वो मिल रही है 5 के नंबर से मिल रही है। वहीं पर सेम टू सेम 3D में भी हमको 5 मिल रही है बच्चों। लुक इट हियर, दिस इज 3 + 2। D कहाँ पर है बच्चों? D शो करता है नंबर 2 अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बताइए यहाँ पर टोटल क्वांटम नंबर कितना है? 5। यहाँ पर टोटल क्वांटम नंबर 5 है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाके सेट होगा। ये वाला रूल आपको अफवाहों में हेल्प करेगा कि ये ऐसा क्यों होगा। और हुंड, अभी हम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग कर इलेक्ट्रॉन वाला हम जो पढ़ेंगे अभी कॉन्फ़िगरेशन,
उसमें आपको ये हुंड के लॉ और अबाउ के लॉ में हेल्प करेगा। यही प्रॉपर्टी हमको हेल्प करेगी। कैसे हेल्प कर रही है? इफ n प्लस एल हैव द सेम वैल्यू देन द लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी किसकी रहेगी? लोअर एनर्जी जो न्यूक्लियस के पास है। कौन न्यूक्लियस के पास है? s ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल में जाएगा देन 3d ऑर्बिटल्स में जाएगा। कंफर्म? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो रीजन क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज के रीजंस क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज का रीजन है कि ये जो आउटर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कर रहा है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव इंटरेक्शन उसके बीच में दिख रहा है आउटर शेल के साथ में इनर शेल का इलेक्ट्रॉन, और कम बॉन्ड होने के कारण आउटर शेल में, यहाँ पर जो आउटर शेल है इसमें यहां से कम बॉन्ड होने के कारण कम एनर्जी ज्यादा है, दूर जा रहे हैं, बाउंड कम हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है? न्यूक्लियस के साथ जो इसकी बाउंडिंग है वो इन्फ्लुएंस करती है एटम की प्रॉपर्टीज बताने में। ये इसकी रिएक्टिविटी बताएगा, जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ये साइज बड़ा होगा इसकी वजह से, और ये आयनाइजेशन एनर्जी और अदर्स प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। क्लियर? चलिए इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस एनर्जी। हमारा लास्ट टॉपिक आज का इफेक्टिव न्यूक्लियस एनर्जी। बच्चों इसको पढ़ने का रीजन क्या आ रहा है? आप लोग सोचिए। इसको पढ़ने का रीजन आ रहा है कि ये रहा हमारा न्यूक्लियस। मैंने एक एग्जांपल लिया फ्लोरीन और क्लोरीन। देखिए फ्लोरीन में 9 इसके एटॉमिक नंबर है। इट मींस यहाँ पे इसके पास में पॉजिटिव कितने चार्जेस रहेंगे? उसके पास पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे यहाँ पर 18। कौन कौन? सॉरी, इट मींस यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना है? प्रोटॉन। प्रोटॉन भी इसके पास 9 है। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है। फर्स्ट इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। देन 2s में यहाँ पर इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ में रिपल्शन कर रहा है, अट्रैक्ट, सॉरी रिपल्शन नहीं, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर से एक बार, पॉजिटिव चार्ज जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में वो सेकंड ऑर्बिटल्स के भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से, यहाँ पर जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। डन, अट्रैक्शन हमको समझ में आ गया। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में दिख रहे हैं 2 ऑर्बिटल्स के, ये आपस में एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं। इस अट्रैक्शन और इस रिपल्शन की वजह से एक एनर्जी हमको नोटिसेबल में आती है। आइए उसको रीड करते हैं। द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहां पे अट्रैक्शन बढ़ेगा। डन। सेकेंड पॉइंट कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर ऑर्बिटल्स एंड इन द आउटर ऑर्बिटल्स दे नॉट एक्सपीरियंस द फुली पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये इस रिपल्शन जितना की 9 के पास में, इस 9 प्रोटॉन के पास में, यहाँ पर ये जितना अट्रैक्शन फील कर रहा है बच्चों, उतना ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इससे अपोजिट में थोड़ा दूर जा रहा है। यानी ये न्यूक्लियस के फुली पॉजिटिव चार्ज को फील नहीं कर रहा है, क्योंकि इनर शेल उसको रिपेल्स कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन्स उसको अपोज कर रहे हैं। दिस इज नोन एज शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इस एक्टिविटी को शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस एनर्जी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब हमको देखना है कि ये क्यों होता है। जैसे जैसे हमारे पास में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इट मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ में
रिपल्शन हो रहा है, साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन कर रहा है, यानी कि ये वाला जितना सेंट्रल के प्रोटॉन या न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी को फिल करेगा वो कम रहेगा, और ये वाला थोड़ा ज्यादा रहेगा, और ये वाला मैक्सिमम रहेगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया? हैव अ नाइस डे।